प्रश्न 1। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? ए रोजगार की शर्त, बी उद्यमों का स्वामित्व, सी श्रमिकों की संख्या, डी आय। इसका सही उत्तर है बी उद्यमों का स्वामित्व। प्रश्न 2। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश ए बढ़ता जाता है, बी घटता जाता है, सी बढ़ता है तत्पश्चात घटना है, डी घटना है तत्पश्चात बढ़ता है। इसका सही उत्तर है ए बढ़ता जाता है। प्रश्न 3। एक वस्तु का पूर्णतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? अ प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। इसका सही उत्तर है प्राथमिक। प्रश्न 4। सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है? अप्रत्यक्ष रूप से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। प्रश्न 5। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? अ 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर है सी 3। प्रश्न 6। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला है? अ प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी सूचना प्रौद्योगिकी। इसका सही उत्तर है अ प्राथमिक। प्रश्न 7। देश की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? अ प्राथमिक क्षेत्र का, बी द्वितीयक क्षेत्र का, सी तृतीयक क्षेत्र का, डी चतुर्थक क्षेत्र का। इसका सही उत्तर है सी तृतीयक क्षेत्र का। प्रश्न 8। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? अ निजी स्वामी, बी सरकार, सी सरकार व निजी दोनों, डी किसी के पास नहीं। इसका सही उत्तर है बी सरकार। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के रूप में जाना जाता है? अ अति रोजगार, बी फैक्ट्री रोजगार, सी कम रोजगार, डी बेरोजगार। इसका सही उत्तर है सी कम रोजगार। प्रश्न 10। निम्न में से कौन सा व्यवसाय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए किसान, बी मछुआरा, सी शिक्षक, डी फैक्ट्री श्रमिक। इसका सही उत्तर है सी शिक्षक। प्रश्न 11। कौन सा व्यावसायिक तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए कृषि, बी दुग्ध उत्पादन, सी संचार, डी वानिकी। इसका सही उत्तर है सी संचार। प्रश्न 12। अल्प बेरोजगार किस क्षेत्र में होते हैं? अ संचार, बी सेवा क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी बैंकिंग। इसका सही उत्तर है सी कृषि क्षेत्र। प्रश्न 13। कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है? अ बैंकिंग, बी मधुमक्खी पालन, सी अध्यापन, डी कॉल सेंटर में कार्य करना। इसका सही उत्तर है बी मधुमक्खी पालन। प्रश्न 14। 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना को क्या कहा जाता है? अ नरेगा, बी मनरेगा, सी रोजगार, डी बेरोजगार। इसका सही उत्तर है बी मनरेगा। प्रश्न 15। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? अ उद्योग, बी व्यापार, सी संचार, डी कृषि। इसका सही उत्तर है डी कृषि। प्रश्न 16। किस क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है? ए असंगठित, बी संगठित, सी प्राथमिक, डी तृतीयक। इसका सही उत्तर है बी संगठित। प्रश्न 17। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? अ सकल घरेलू उत्पाद, बी राष्ट्रीय उत्पाद, सी शुद्ध घरेलू उत्पाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अ सकल घरेलू उत्पाद। प्रश्न 18।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? अ 2004 में, बी 2005 में, सी 2006 में, डी 2008 में। इसका सही उत्तर है बी 2005 में। प्रश्न 19। वह क्षेत्र जिस पर सरकार का स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन होता है कहलाता है? अ सार्वजनिक क्षेत्रक, बी निजी क्षेत्रक, सी प्राथमिक क्षेत्रक, डी द्वितीयक क्षेत्रक। इसका सही उत्तर है अ सार्वजनिक क्षेत्रक। प्रश्न 20। गरीबों को राशन किस वितरण प्रणाली द्वारा दिया जाता है? अ निजी, बी सार्वजनिक, सी संगठित, डी असंगठित। इसका सही उत्तर है बी सार्वजनिक। प्रश्न 21। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? इसका उत्तर है अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्रश्न 22। आर्थिक क्रियाएं क्या है? इसका उत्तर है वे सभी गतिविधियां जिनसे लोगों को कोई न कोई आय प्राप्त होती है या धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे एक नर्स का अस्पताल में काम करना, बैंकों में काम करना आदि। प्रश्न 23। प्राथमिक क्रियाएं क्या है? इसका उत्तर है जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्रियाएं कहा जाना है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, वन उत्पाद आदि आते हैं। प्रश्न 24। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है इस क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र आता है। यहाँ प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को उद्योगों के माध्यम से नया रूप दिया जाता है, इसे विनिर्माण भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र इसका उदाहरण है। प्रश्न 25। तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है इस क्षेत्र में सेवाएं आती है जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करती है, जैसे बैंक, बीमा, वकील, परिवहन, संचार आदि। प्रश्न 26। अधोसंरचना किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वे सुविधाएं एवं क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती है, इसको अधोसंरचना कहा जाता है। जैसे ऊर्जा, परिवहन के साधन, बांध, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। प्रश्न 27। छिपी, अल्प या प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है प्रत्येक व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं लेकिन अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। प्रश्न 28। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे कहते हैं? इसका उत्तर है एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहा जाता है। प्रश्न 29। निजी क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, निजी क्षेत्र कहलाता है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस कंपनी आदि निजी क्षेत्रक के उदाहरण हैं। प्रश्न 30। संगठित क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा इसमें काम करने वालों के रोजगार नियमित होते हैं। इन्हें सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। इनकी कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं एवं कार्य विधियां होती है, संगठित क्षेत्रक कहलाता है। प्रश्न 31। सार्वजनिक क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है।
रेलवे और डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। प्रश्न 32। मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। अतः इसे 100 दिन रोजगार योजना भी कहते हैं। यदि सरकार किसी प्रार्थी को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कर पाती है, तो वह व्यक्ति दैनिक रोजगार भत्ता का अधिकारी होगा। प्रश्न 33। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर अंतर बताइए। इसका उत्तर है, 1। खुली बेरोजगारी वह स्थिति है जिसके अंतर्गत योग्य लोग मजदूरी की वर्तमान दरों पर कार्य करना चाहते हैं परंतु कार्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। 2। यह स्थायी प्रकृति की होती है। 3। यह किसी भी जगह पाई जा सकती है। 4। यह बेरोजगारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी। 1। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोग कार्य में लगे हुए प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात इसमें किसी काम में आवश्यकता से अधिक संख्या में लोग लगे होते हैं। 2। यह अस्थायी प्रकृति की होती है। 3। यह कृषि में छोटी मोटी दुकानों एवं छोटे व्यवसाय में लगे परिवारों में पाई जाती है। 4। यह बेरोजगारी का एक छिपा हुआ प्रकार है। ऐसे ही प्रश्नोत्तर के लिए वीडियो को देखते रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।